ये हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं श्री प्रभुपाद। तो इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो श्री प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित है। ये हमारे फाउंडर आचार्य हैं, इन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये इनका जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ था। और ये इनका जन्म एक अच्छे डिवोटी परिवार में हुआ था। इनके घर वाले सभी भक्त थे। तो इनकी बचपन से ही भगवान में रुचि थी। ये बचपन में जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकालते थे, रथ यात्रा, और बहुत अच्छे थे। ये घर वाले भी सिंसियर थे। इनकी माता जी चाहते थे कि ये बड़े होके बैरिस्टर बने, वकील बने, लेकिन इनके पिताजी की थी कि वो भगवत गीता का प्रचार करें। तो इनका जन्म सन 1896 में कोलकाता शहर में हुआ। और ये ऐसे धीरे धीरे, मतलब बचपन में भी ये लोग बचपन में भी खिलौने खेलते हैं गुड्डा गुड़िया से, लेकिन ये भगवान के विग्रह से खेलते थे, राधा कृष्ण के टीटी, और एकदम वर्शिप करते थे जैसे उनके पिताजी करते थे। उनको देखते थे ना, तो जो बच्चा देखता है वही सीखता है। और इनकी फिर ये जो इनके आचार्य, इनके गुरु जी हैं, गुरु आचार्य, तो इनसे इनकी मुलाकात 1922 में हुई थी। तब ये जब युवा अवस्था में थे, 26 साल के थे मात्र। तो इनके गुरु ने इनको देखते ही बोला था कि आप अच्छे पढ़े लिखे हो, आप इंग्लिश बोल सकते हो, आपको इंग्लिश में भगवत गीता का प्रचार करना चाहिए। तो इन्होंने ऐसे ही सुना और छोड़ दिया। लेकिन फिर बाद में इनकी मुलाकात गुरु जी से दोबारा फिर होती है। तो इनको फिर पूर्ण शरणागत हो जाते हैं, उनसे इनिशिएशन लेते हैं, दीक्षा लेते हैं। और फिर ये एकदम भक्ति कार्यों में लग जाते हैं, मतलब प्रचार प्रसार में लग जाते हैं गुरुदेव की ज्ञान से। तो इनकी एक तो कम उम्र में शादी हो जाती है। फिर भी ये अपनी भक्ति नहीं छोड़ते और भक्ति करते रहते हैं, रीचिंग भी करते हैं। इनका बिजनेस भी था, फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, तो उसको भी देखते थे और भक्ति कार्यों में भी लगे रहते थे। तो 1933 में इन्होंने दीक्षा ली। और इनके गुरु ने जब कहा तो इन्होंने बोला कि तब ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे, महात्मा सुभाष चंद्र बोस के स्वतंत्र। तो उन्होंने बोला कि अभी कैसे कर सकते हैं, अभी तो हमारा देश गुलाम है, अभी तो हमें कोई सुनेगा ही नहीं, अंग्रेजों का सत्ता है। तो इनके गुरु महाराज ने बोला कि राजनेता तो आते जाते रहेंगे, लेकिन राजनीति वही रहेगी। क्योंकि देखो, पहले अंग्रेजों के हम गुलाम थे, अभी तो हम इंडिया के ही नेताओं के गुलाम हैं। तो यही इनके गुरु ने बोला कि भक्ति किसी का वेट नहीं करती, आप अभी से स्टार्ट करो। उन्होंने अपने गुरुदेव का आज्ञा माना और भक्ति कार्य प्रचार प्रसार में लग गए। 1933 में उन्होंने दीक्षा लिया। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रीचिंग करते रहे। फिर इनको लगा कि अब मुझे गृहस्थ जीवन से संन्यास लेना चाहिए, गृहस्थ जीवन छोड़ के पूर्ण रूप से भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो फिर इन्होंने 1950 में संन्यास दीक्षा ली। और फिर इनको ये वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। और काफी करने के बाद इनको, मतलब इंडिया में तो है ना क्या, कोई सुनता नहीं है। तो इन्होंने बहुत संघर्ष किया, फिर भी प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन एक डिवोटी आया मंदिर में, तो उसने बोला कि महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया कि भगवत गीता का प्रचार पूरी दुनिया में करो, और मैं उसका आदेश उनकी सेवा नहीं कर पा रहा, मैं आपसे क्या सेवा ले सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप है ना अमेरिका जाके प्रचार करो। तो क्या ना, हमारे लोग फॉरेन, मतलब बाहर की पश्चिम सभ्यता अपनाते हैं, जो आजकल पेंट शर्ट पहनते हैं, वो सब फॉरेन कल्चर है। पिज्जा बर्गर खाना, ये सब फॉरेन कल्चर है। हमारे यहाँ तो अनाज के 1,000 से ऊपर के तरह तरह के पकवान बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या पसंद है, पिज्जा बर्गर। तो सब फॉरेन की चीज खाते हैं, फ्रिज में रखी हुई 10-10 दिन की, हम जबकि हर रोज ताजी सब्जियां खा सकते हैं। तो कि हम लोग सारी पाश्चात्य देशों की जो है वो कल्चर अपनाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर इन्होंने ये गए, इनके एक मित्र थे, तो उनका मतलब जहाज का कंपनी था, तो शिपिंग कंपनी था। तो फिर ये उनके पास थे, उनके पास पैसा भी नहीं था इतना कि ये जा सके। बस इनके पास था तो केवल भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, ये दो चीजें थी इनके पास। और केवल इनके पास मात्र 40 रुपए थे। तो फिर एक ये मालवाहक जहाज है, इससे ये अमेरिका गए। इसका नाम है जलदूत। तो 1 महीना इनको जाने में लगा, और इनको उस बीच में 2 हार्ट अटैक भी आए। फिर भी इन्होंने अमेरिका किस लिए गए, अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए अमेरिका गए। और वहां जाके इन्होंने प्रीचिंग किया। प्रीचिंग किसको किया, आप जैसे देखते हैं
पूरी दुनिया में लोग अंग्रेज लोग हरे कृष्णा महामंत्र पे कीर्तन करते हैं, वो कैसे करते हैं? ऐसे नहीं, पूरी दुनिया में प्रचार हो गया। उनके पीछे इनके संघर्ष है, इनका 40 साल का संघर्ष है। और ये लोग ये अमेरिका गए, तब उस टाइम जब ये अमेरिका गए तब अमेरिका और वियतनाम का वॉर हुआ था। तो बहुत सारे लोग हिप्पी हिप्पी कौन थे? जो जिनका ना घर ना ठिकाना, रोड पे रहना, और गांजा सिगरेट सब ड्रिंक करना, और जानवर कुत्तों की तरह सड़क पे लेटे रहना, और इलीगल सेक्स करना, ये सब उनको बोलते हैं हिप्पी। तो प्रभुपाद जी गए और उनको वहाँ कीर्तन किया, प्रसाद खिलाया, उनको समझाया, क्लास दिया। तो फिर वो एकदम हिप्पी हैप्पी हो गए। देखो, ये इधर हिप्पी बैठे हैं, और मतलब इनका लिखने वाला जो ट्रांजिस्टर था वो भी चोरी कर लिया, सब कुछ चोरी कर लिया इनका। और जब प्रभुपाद जी जिस रूम में रहते थे, तो उसके बाहर ये लोग टॉयलेट करके चले जाते थे, फिर भी प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोलते थे, उनको साइड में हटाते थे और उनके लिए डेली प्रसाद बनाते थे, कीर्तन करते थे। तो फिर इन्होंने ऐसे करके पूरी दुनिया में इसको फैलाया। ठीक है। उन्होंने काफी सारी 100 से ऊपर पुस्तकें लिखी हैं जो आध्यात्मिक जीवन के लिए वो उपयोगी हैं। और ये जैसे इनका बहुत सारे फिलोसोफर से इनके डिस्कस हुआ, तो ऐसे नहीं कि। और इन्होंने एक मैगजीन लिखी थी, बैक टू गॉड है, जब इंडिया में थे तो उन्होंने लिखा था। और ये वृंदावन में रहते थे, राधा दामोदर मंदिर में, वहाँ ये लिखते थे और उसको प्रिंट कराने दिल्ली जाते थे। और दिल्ली की सड़कों पे भीषण गर्मी में, और ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, बांटते थे लोगों पे। भीषण गर्मी में ये वहाँ पे इनको एक बार चक्कर भी आ जाता था, क्योंकि वो तब ट्रेन से जाते थे, और बहुत ही मुश्किल से इन्होंने मतलब, क्योंकि देखो हमको ये संघर्ष इसलिए जानना है क्योंकि हम किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करेंगे। अगर फ्री में हमको कोई चीज़ मिल जाएगी तो हम उसका महत्व नहीं समझते, तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि भगवत गीता हमको कितनी कठिनाइयों के बाद मिली है। और इन्होंने जो दिया है वो भगवत गीता यथारूप है, मतलब एज इट, मतलब जैसी है वैसी ही, कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। क्योंकि आपको मार्केट में बहुत सारी भगवत गीता मिल जाएंगी, क्या है ना, लोगों ने बहुत सारे लोगों ने लिखी है, सब अपने अपने तरीके से लिखते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, लेकिन ये नहीं। ये हमारे गुरु शिष्य परंपरा से हमको भगवत गीता सीखनी चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा स्टार्ट हुई थी भगवान श्री कृष्ण से, और फिर ब्रह्मा जी नारद जी ऐसे करके ये हमारे 31st गुरु हैं, श्री आचार्य श्री प्रभुपाद, है ना। तो हमको गुरु परंपरा से भगवत गीता सीखनी है, ऐसे नहीं कि हर किसी की भगवत गीता पढ़े। तो हमको जानना है कि किसकी भगवत गीता पढ़नी है, क्या है। तो और हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये कोर्स जो है इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद मंदिर बेंगलोर से कराया जा रहा है। ये हमारा मंदिर है, और इसके हमारे मंदिर के अध्यक्ष हैं श्री नामानिष्ठा दास प्रभु, और ये आईआईटी कानपुर से बीटेक किए हुए हैं। तो इनकी ही कृपा से हम लोग आज ये 34 बैच है, 8 लाख से भी ज़्यादा लोग इस कोर्स को कर चुके हैं। और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपको घर बैठे ये कोर्स, इस इतने बड़े कोर्स से जुड़ने का मौका मिला, वो भी एकदम फ्री में। तो ये हमारे नामानिष्ठा दास प्रभु जी की कृपा है। तो ये हमने, जब कोरोना हुआ था तो उस टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था। लोग घरों में बंद थे, कहीं जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि है ना, किसी को बोलो भगवत गीता पढ़ लो तो उतना समय नहीं है हमारे पास। कुछ भी कर रहा हो, फोन चला रहा हो, बोलेगा समय नहीं है। जब सभी लोग घर में बंद हो गए तो समय ही समय था, कुछ क्या करोगे। लोग अजीब अजीब चीजें कर रहे थे, मतलब घर का कोना कोना साफ कर दिया लोगों ने। तो फिर लोगों ने ये कोर्स स्टार्ट किया, तो इसमें लोगों ने काफी अच्छे से पार्टिसिपेट किया, और काफी सारे लोगों का जीवन सुधर गया। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए थे कोरोना टाइम में, क्योंकि तो आपने देखा होगा बहुत सारे एक्टरों ने सुसाइड भी कर लिया, मतलब इतने डिप्रेशन में हो गए। तो अभी क्या चीज की कमी थी उनके पास? क्योंकि उनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं थी, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। सब कुछ था, पैसा था, पद था, सब था, पब्लिसिटी थी, फिर भी उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो इससे काफी सारे लोग बोर हो रहे थे, घर में कैद थे एकदम से, लेकिन इससे थोड़े लोग, उनको अच्छा लगा और इससे जुड़े हैं आज। लोग सिंसियर डिवोटी हैं, भक्ति करते हैं आराम से। चलो भगवत गीता के महत्व के बारे में जानते हैं हम। भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता है, और यह पूरे विश्व के लिए, कई लोगों के लिए भी प्रेरणा की पुस्तक है। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता किसी मतलब साधु सन्यासी के लिए हो, नहीं, ये हर किसी के लिए है। स्टूडेंट, राजनेता, राजनीतिक, सभी के लिए है। ये नहीं कि
बस बाबा लोगों के लिए है, वही पढ़े वही उनको ही पढ़ना है, नहीं ये सभी के लिए है। इसमें मूलभूत समस्याओं का उत्तर है, क्योंकि समस्याएं जो पहले थी वो अभी भी हैं। क्योंकि अर्जुन के सामने जो समस्याएं थी वो समस्याएं आज भी हमारे सामने है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम जानेंगे क्या समस्याएं अर्जुन के सामने थी और क्या हमारे सामने। सेम चीज है, कुछ भी अलग नहीं है। लोग, क्योंकि लोग बोलेंगे तो 5,000 साल पहले बोले थे, तब तो बहुत सब गाड़ियां नहीं थी, ये सब नहीं था, तो वो उस टाइम के लिए था, अभी के लिए नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, ये अभी के लिए भी है और एकदम परफेक्ट। जो पहले था वही अभी, क्योंकि समस्याएं आज भी हैं। जन्म जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हम जन्म लेते हैं, बहुत कुछ टाइम तक रहते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। ये समस्याएं पहले भी थी और आज भी हैं। तो आइए आगे हम जानते हैं कि महान लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी कहते हैं, जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करेंगे। और ये आप जानते होंगे, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसा बनाया जो इतना शानदार है। आप देखते हैं भगवान की करामात, क्योंकि एक फूल में सफेद, एक फूल के पौधे में सफेद फूल भी निकलता है, लाल भी फूल निकलता है, क्या हम लोग ऐसा बना सकते हैं? नहीं, ये भगवान की प्रकृति है। तो अब हम जानेंगे कि हम भगवत गीता में क्या क्या पढ़ेंगे। भगवत गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के विचारों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो ये, इसमें 18 चैप्टर हैं, 700 श्लोक हैं। तो ऐसा नहीं कि हम इसको 18 दिन में कंप्लीट कर लेंगे और सब कुछ सीख लेंगे, नहीं ऐसा नहीं। इसका उद्देश्य ये है अभी कि आप लोगों को इसमें हम समरी, मतलब समरी आ जाएगा, सारांश आ जाएगा भगवत गीता का, और आपको इंटरेस्ट होगा। और हमारे 5 लेवल्स हैं कोर्स पे। ये 18 18 दिन, 18 सप्ताह, और ऐसे करके 5 लेवल कोर्स है। तो आप सिलसिला अगर पढ़ते रहेंगे तो आपको एक एक सब श्लोक देखिए अच्छे से समझाया जाएगा। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए समरी अभी दिया जाएगा। और इसमें हम अर्जुन और कृष्ण के विचारों पे ध्यान केंद्रित करेंगे, और इसका उद्देश्य है गीता के अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। ओके, तो चलिए। और ये हमसे ही क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि हम गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। जो आचार्य हैं, हमको जैसे कि कोई चार्जर हो, अगर वो बीच से टूटा हो तो उससे फोन चार्ज होगा क्या? नहीं होगा ना। तो वैसे ही ये हमको जो चीज़ है वो गुरु शिष्य परंपरा से सीखनी चाहिए। तो हमारे आचार्य जो हैं वो गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं, तो इसलिए हमको इसको उनसे सीखनी चाहिए। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ मिलेंगी, आप देखेंगे तो हर किसी में कुछ, क्योंकि अपने अपने हिसाब से लोग लिखते हैं, अपने स्वार्थ के लिए लिखते हैं, वो समाज का भला नहीं चाहते। क्योंकि और देखो, भगवत गीता 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भगवत और गीता। भगवत मीन्स भगवान, और गीत मतलब गाना। देखो, जब हम उदास होते हैं तो अलग तरीके का गाना सुनते हैं, खुश होते हैं तो अलग तरीके का सुनते हैं। तो तरह तरह सिचुएशन में अलग अलग गाना सुनते हैं। और अभी आप देखेंगे, अभी कोई भी पुराना आदमी होगा, मतलब ओल्ड एज, जिसका 50 60 साल एज होगा, तो वो पुराने 80 के गाने, 80 90 के गाने सुनते हैं। लेकिन आज की जनरेशन वो पिछले साल के गाने सुनेगा, है ना। तो क्या ना, गाने भी लोग बदलते रहते हैं। अभी 90 के गाने कोई नहीं सुनता। तो इसलिए, और ये एक ऐसा गाना है जो 5,000 साल से लगातार सुना जा रहा है, और फिर भी नया लगता है। भगवान ने अर्जुन को गीता 5,000 साल पहले कुरुक्षेत्र में बोली थी, है ना, लेकिन आज भी हमको नहीं लगती है। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको नहीं लगेगी, है ना। तो ये, और जैसे हम गंगा में नहाने जाते हैं, वो भगवान विष्णु के चरण अंगूठे से निकली है। तो हम उसमें बोलते हैं, नहाते हैं और बोलते हैं कि हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, है ना। लेकिन ये तो भगवान के मुख से निकली है, मुखामृत से निकली हुई है। तो समझो, अगर इसमें हम जितने गोते लगाएंगे उतने हम पवित्र हो जाएंगे, है ना। तो हमको इसको अच्छे से सुनना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले से होता है, फिर भी भगवत गीता सभी के लिए, सभी के हित के लिए है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन भ्रमित हो गया था, नहीं। क्योंकि भगवान को ऋषिकेश बोलते हैं, भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, इंद्रियों का स्वामी। तो भगवान ने इंद्रिया उसकी कंट्रोल करनी, क्योंकि भगवान कंट्रोल है, सुप्रीम कंट्रोलर है। तो भगवान ने उसकी इंद्रियां कंट्रोल कर दी, इसलिए अर्जुन को भगवत गीता सुनाई जा सकी, जिससे हम सभी का भला हो सके। ऐसा नहीं कि अर्जुन ऐसा ही था, क्योंकि देखो, अर्जुन जब पैदा हुआ था तो एक भविष्यवाणी हुई थी। क्या हुई थी? कि आकाशवाणी हुई थी, बोला गया था कि ये विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धारी होगा और इसको कभी भी कोई नहीं हरा सकता। अगर आपको ये बात पता हो कि आपको कभी कोई नहीं हरा सकता, तो आप क्यों डरेंगे किसी से? डरना ही नहीं। आप अर्जुन युद्ध छोड़ के क्यों जाता? और किस बात का डर, जब उसको पता है कि उसको कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, ये भगवान की माया है कि जिससे कि हम लोगों को शिक्षा दे सके। कभी कभी क्या होता है ना, कोई हमसे डायरेक्टली नहीं डांटता,
लेकिन किसी साइड में होकर डांटता है, किसी दूसरे को बोलेगा और वो हम समझ जाते हैं कि हाँ ये हमको डांट रहा है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलो इसके पहले हम गीता का मतलब पाठ से स्टार्ट करने से पहले हम उसकी कुछ महत्वता के बारे में जानते हैं। कुछ आचार्यों ने कहा है ये, आदि शंकराचार्य जी ने अपने गीतोपनिषद में कहा है, गीता महात्मा में। तो उसको हम थोड़ा पढ़ते हैं। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम क्या पठेत प्रहत पुमान विष्णुपादम आपनोति भय शोकादि वर्जिता। भगवत गीता दिव्य साहित्य है, जो उसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई इसके निष्ठा मतलब पूरी ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि आधी चीज हम जैसे कि एक श्लोक आता है, लोग बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म, आपने बहुत जगह लिखा सुना होगा, लेकिन इसका पूरा श्लोक कहीं नहीं आपने देखा होगा, क्यों लिखते नहीं लोग, बोलते हैं अहिंसा, महात्मा गांधी जी भी बोलते थे अहिंसा परमो धर्म, लेकिन पूरा श्लोक है अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथा विचार। तो अहिंसा सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है धर्म के लिए हिंसा करना। तो ऐसा नहीं कि हम आधा यूज करें आधा ना करें, नहीं, इसको पूरी ईमानदारी से पूरा सुनना है और ध्यान से सुनना है। और इससे सारे मतलब इसको सुनने से और पढ़ने से इतना प्रभाव है इसका कि सारे आपने जो भी पाप किए सारे नष्ट हो जाएंगे, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने संक्रीडत नृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ करता है। यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया गंगा जी में स्नान करते हैं तो वो कहते हैं सारे पुण्य करते हैं, लेकिन ये तो वो तो भगवान के चरण कमल से निकली हुई है, लेकिन ये तो भगवान से मुख कमल से निकली हुई है। तो आप समझिए कितना पवित्र होती है और कितना हमको पवित्र कर सकती है, हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के ना पापों को नष्ट कर सकती है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यो शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनावश्य मुख पद्माधुनि तथा। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। देखो ये तो भगवान ने स्वयं खुद बोली है, और ऐसा नहीं कि ये अर्जुन को ही बोली। भगवान भगवत गीता में आगे बताएंगे कि भगवान ने 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव विवस्वान को यही भगवत गीता बोली थी। वो काल क्रम में गुरु शिष्य परंपरा छिन्न भिन्न हो गई, तो इस वजह से भगवान ने दोबारा आके उसको अर्जुन को सुनाया है ना। और ये सारे वेदों का सार है, क्योंकि भगवान को पता था कि कलयुग में लोग वेद नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि यजुर्वेद सामवेद 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, कोई नहीं पढ़ सकता, समय नहीं है लोगों के पास। भगवत गीता नहीं पढ़ते लोग तो पुराण वेद पुराण कहाँ से पढ़ेंगे। तो इसलिए भगवान ने सबको समरी एकदम जो भी वेदों में लिखा है, वेदों का सार है भगवत गीता। इसको पढ़ने से कंप्लीट नॉलेज हो जाती है, वेदों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं आप बोले कि नहीं भगवत गीता ही क्यों पढ़ाते हैं, हमको वेद भी पढ़ाओ। नहीं नहीं, वेद को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको पढ़ने के बाद ये उसका जैसे क्या है ना, गन्ना होता है ना, गन्ना उसको जब कोलू में डालते हैं निकालते हैं तो इसका ये रस है, तो वो तो बेकार कारक है ना, उसका कोई मतलब नहीं। मेन तो ये रस है ना पाते का, उसका क्या करेंगे, कचड़े का, है ना। भारत अमृत सर्वस्व विष्णु वक्र दुइन श्रुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। तो बोलते हैं ना ये एकदम अमृत के समान है, इसको जो भी सुनता है वो एकदम पवित्र हो जाता है, उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। सर्वो उपनिषदो गावो दोक्ता गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतो उपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल वाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। तुमको इसमें बताया जैसे कि गाय सारी मान लो वेद, वेद जो है वो सारी गाय हैं और भगवान कृष्ण ग्वाले हैं, आपको पता है ना। तो भगवान वेदों से निचोड़ निकाल रहे हैं भगवत गीता के रूप में।
और उसका जो है ना अर्जुन बछड़े के समान है, अर्जुन उसको पीता है, और जो जितने भी शुद्ध भक्त हैं वो भी उसका पान करते हैं। तो इतना महत्व इम्पोर्टेंट है भगवत गीता का, है ना, जो भगवान ने स्वयं अपने मुख कमल से बोली। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्मा एप्यकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक व्रत के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो देव की पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल एक ही कार हो, भगवान की सेवा। तो इसमें आदि शंकराचार्य जी बताते हैं कि अगर कोई भी, अगर एक शास्त्र होना चाहिए तो वो भगवत गीता है। अगर किसी ने बोला था, वेद व्यास जी ने बोला था कि अगर सारे वेद जल गए तो, बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, बोला सब कुछ चला गया तो, बोला कुछ नहीं, बोला सब कुछ, सब नास्तिक बन गए तो, बोला अगर भगवत गीता रहेगा तो सभी आस्तिक बन गए, कुछ नहीं खत्म हुआ। मतलब भगवत गीता इंपॉर्टेंट है। तो एक शास्त्र होना चाहिए तो वो भगवत गीता है, एक ईश्वर भगवान श्री कृष्ण। अगर कोई एक मंत्र होना चाहिए, इसको बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। आपने देखा वेदों में हम सभी को बोलते हैं श्रुति मंत्र, ये मंत्र, गायत्री मंत्र, सभी बोलते हैं ना, लेकिन इसको बोलते हैं महामंत्र। महा किसके आगे लगाते हैं, तो वो बहुत परम होता है, सबसे बड़ा। जैसे हम राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं, महामहिम, तो वो सब सर्वोच्च है। तो यही सर्वोच्च है हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसका हमको डेली कम से कम एटलीस्ट एक राउंड चैंटिंग करना है ना। यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा यही है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलो हम अब अपना पाठ्यक्रम स्टार्ट करते हैं। पहला अध्याय, इसका नाम है अर्जुन विसर्ग युग, मतलब अर्जुन का विलाप। अर्जुन रो रहा है, क्यों रो रहा है तो आगे हम जानते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा, माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं धृतराष्ट्र कौन। धृतराष्ट्र राजा पांडु का भाई, और ये जन्म से अंधा था। जन्म से तो था ही अंधा, फिजिकल तो अंधा ही था, और आध्यात्मिक मतलब धर्म अधर्म में भी अंधा था। क्योंकि राजा पांडु के राजा थे, तो सीधी सीधी सी बात है कि उनके पुत्र युधिष्ठिर महाराज राजा बनते। लेकिन क्या था, इसको केयर टेकर की वजह से, मतलब कि वो छोटे छोटे बच्चे थे और राजा पांडु जी परलोक गमन कर गए, तो इसको केयर टेकर बना दिया गया धृतराष्ट्र को, कि वो जब तक इनके बच्चे बड़े नहीं होते तब तक ये राज्य को संभालेंगे, है ना। तो इसको ये बात पता थी कि भाई ये राज्य जो है वो युधिष्ठिर का है, लेकिन ये पुत्र मोह में इतना अंधा हो गया, आध्यात्मिक ज्ञान से बिल्कुल शून्य हो गया। तो ये अपने पुत्रों के लिए उस राज को चाहता था। अर्जुन तो दुर्योधन बहुत अधर्मी था, और ये इसकी बातों में आता था, और बिल्कुल अंधा हो चुका था। तो ये अपने मतलब ये उनका राज्य है, और उनको वो, जब भगवान ने श्री कृष्ण गए शांति के लिए बहुत प्रयास किया, तो मतलब कोई अपना राज्य मांगने जाए कि हमारा राज्य दे दो, उस पर भी राजी नहीं थे। फिर वो बोले कि आधा दे दो, आधा भी नहीं दिया। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हमको 5 गांव दे दो, बोले 5 पांडव हैं, 5 गांव दे दो, वो गुजारा कर ले। तो दुर्योधन क्या बोलता है, मैं सुई की नोक बराबर जगह नहीं दूंगा। तो मतलब इतना भगवान ने, मतलब बोलते हैं ना अहिंसा परमो धर्मा, भगवान ने अहिंसा को सबसे ऊपर रखा। कोई अपना ही राज्य में से सिर्फ 5 गांव मांग रहा है, उनकी सहनशीलता देखिए। और लेकिन ये जो था इतना अंधा हो चुका था, उसने बिल्कुल भी, कहते नहीं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो दुर्योधन ने बोल दिया हम में जितनी भी सुई की नोक पर जगह होती है वो भी नहीं दूंगा। तो धृतराष्ट्र बहुत चिंता में है, चिंताग्रस्त इसलिए है क्योंकि उसको पता है कि, तो क्या बोलता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वता संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने किया किया। देखो इसकी भाषा देखो, बोलता है मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने, मतलब एक ही परिवार के थे। अगर किसी का बड़ा भाई छोटा भाई एक्सपायर कर जाता है तो उसके बच्चों को भी अपना ही बच्चा मानते हैं, और ऐसा मेरा मेरा नहीं करते। पूरी दुनिया में फसाद तो यही है, मैं और मेरा। इसी की वजह से सारे जितनी भी समस्याएं हैं वो इसी की वजह से हो रही है, मैं और मेरा। तो इसने उनको अपने वंश से ही अलग कर दिया, पूर्व वंश से, मतलब मैं, मेरे और मैं, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, क्योंकि ये बहुत चिंतित था। क्योंकि इसमें पहला शब्द क्या लिखा है, धर्म क्षेत्रे। धर्म का मतलब होता है जहाँ, क्योंकि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र था, क्योंकि वहां उससे बहुत ऋषियों ने वहां यज्ञ तपस्याएं याद की थी, तो वो इसलिए वो धर्म क्षेत्र था। और क्षेत्र का मतलब होता है खेत,
खेत खलिहान भी होता है। तो धर्म क्षेत्र का मतलब क्या है, जैसे कि कहीं धर्म की जहाँ खेती होने वाली हो, तो वहाँ अधर्म का समूल नष्ट किया जाता है। जैसे कि धान के खेत में अगर घास उगाए तो क्या होता है, उसका उखाड़ के फेंक दिया जाता है। तो वैसे ही इसको बहुत चिंता थी, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र था और वहां उसके ये अधर्मी पुत्र जो है उनको उखाड़ फेंका जाएगा। और इसको एक बात चिंता और थी कि क्या ना, संगत का असर होता है, तो वो धर्म क्षेत्र का प्रभाव ना पड़े दुर्योधन पे और वो संधि ना कर ले, तो उनको उनका राज्य ना लौटा दे और ये युद्ध विराम ना हो जाए, मतलब बंद ना हो जाए। इस वजह से जो है बहुत चिंतित था। इसीलिए बोला धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध। तो इसने संजय से पूछा कि ये तो अंधा था, तो इसको संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी। किसने की थी? व्यास देव जी ने इसको, संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, कि ताकि वो धृतराष्ट्र को पूरे महाभारत का बता सके कि कहाँ क्या हो रहा है। तो वही धृतराष्ट्र पूछता है संजय से कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध में एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये बहुत मतलब कि जहाँ भगवान होंगे विजय तो वही होगा। तो इसको तो पहले से ही डर था। कहते हैं जो डर गया वो मर गया। तो इसको पहले से आभास हो रहा था कि जहाँ अपोजिट में भगवान है तो हमारी तो हार निश्चित है। तो इसीलिए बहुत चिंतित था। आगे पूछता है, आगे चलते हैं। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब ये इस लोक में स्वयं थे। ये जो भगवत गीता ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्जुन के लिए बोला गया है। भगवत गीता हर किसी के लिए, विद्यार्थी हो, मुझे लगता है मोस्टली इसमें विद्यार्थी होंगे, स्टूडेंट ही लाइफ हो, स्टूडेंट ही होंगे, विद्यार्थी, राजनेता, कोई भी हो, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, कोई भी हो, सबके लिए भगवत गीता है। और इसे भगवान ने स्वयं बोला है। जैसे हम कोई भी चीज खरीदते हैं, जैसे घर में वॉशिंग मशीन खरीदा, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है कि हमको इसको कैसे यूज करना है। तो वैसे ही ये मनुष्य जीवन जो हमको भगवान द्वारा मिला है, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमको मिला है। हम कभी कीड़े रहे होंगे, पेड़ पौधे, जलचर, पता नहीं क्या क्या रहे होंगे, उसके बाद हमको बहुत मुश्किल से, आप सोच सकते हैं कितना कष्टों के बाद हम इस मानव जीवन मिला है हमको, और उसका हम दुरुपयोग करते हैं, है ना। तो मानव जीवन, तो हमें ये मनुष्य, एक तरीके से हम बोल सकते हैं भगवत गीता हमारे जीवन का मैनुअल है कि हमको कैसे इसका उपयोग करना है मनुष्य जीवन का, है ना। तो चलो आगे हम इसमें जानेंगे कैसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे संजय क्या कहता है? संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो मतलब अर्जुन जो है, वो दुर्योधन जो है, वो उनकी सेना को देखकर मतलब डर गया, क्योंकि सामने भगवान थे, वहां तेजोमय लोग थे और इनके चेहरे वैसे ही उदास थे। और धर्मी का चेहरा आपको अलग दिख जाएगा कि यह धर्मी है। तो ये बहुत डर गया उनको देख के, जबकि उनके पास 7 अक्षौणी सेना थी, उसके पास 11 अक्षौणी थी, लगभग दुगनी। फिर भी ये डर गया। और ये तो राजा था, इसका डर देखिए आप। ये राजा था, ये चाहता तो द्रोणाचार्य जी को अपने पास बुला सकता था, बोलता कि हे आचार्य इधर आइए, क्योंकि ये राजा था, किसी को भी अपने पास। लेकिन ये इतना डर गया कि ये खुद ही भागने लगा दूसरों के पास। अभी आचार्य द्रोणाचार्य जी के पास जाता है और क्या कहता है, देखो ये बहुत बड़ा पॉलिटिक्स था, मतलब इतना बड़ा राजनेता कोई था ही नहीं। देखो क्या बोलता है, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र को देखें। मतलब ये बोल रहा है कि अपने द्रुपद, क्या ना, कि पहले हम इसके द्रुपद के बारे में जानते हैं। द्रुपद और ये आचार्य द्रोण, ये दोनों दोस्त थे, तो इनकी किसी वजह से अनबन हो गई, लड़ाई हो गई। तो राजा द्रुपद को अपमानित किया था द्रोणाचार्य जी ने। फिर क्या हुआ, तो द्रुपद ने मतलब चाहा कि मैं एक ऐसा पुत्र पैदा करूंगा जो द्रोणाचार्य का वध करेगा। तो उन्होंने हवन किया और उससे एक पुत्र धृष्टद्युम्न, मतलब धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। तो वो सिर्फ जन्म ही इसलिए हुआ था, वो आचार्य द्रोण को खत्म कर सके, मार सके। फिर भी और जब वो हुआ तो बड़ा, छोटा थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसको शिक्षा के लिए किसके पास भेजा? आचार्य द्रोण के पास। और आचार्य द्रोण ने उसको सब कुछ सिखाया, ये जानते हुए कि ये मेरा वध करेगा, क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य है कि सभी को समान रूप से शिक्षा देना, क्षत्रियों और ब्राह्मणों को। तो उन्होंने इसको शिक्षा दी। तो वही ताने मार रहा है दुर्योधन कि देखो, तुमने इसको सिखाया, अब ये तुमको मारेगा। क्या आपने, देखो इसकी सेना की व्यूह रचना देखो, आपने इसको सिखा के बेकार किया, ऐसे ताने मार रहा है। और पांडुपुत्रों बोला, मतलब पांडुपुत्रों में अर्जुन आ जाता है।
तो वही बोला कि ऐसा ना हो कि अर्जुन का सर्वश्रेष्ठ प्रिय शिष्य था, तो ऐसा ना हो कि वो बोल दे मतलब अर्जुन से मोह के कारण, और वो अर्जुन को ना मारे या ढीले से युद्ध करे, ऐसा नहीं है। तो जैसे कि एक बोलते हैं ना कि बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखाया लेकिन पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया, जिससे कि है ना शेर बिल्ली को खा ना जाए। तो वही ताने मार रहा है कि हे आचार्य, आपने दृष्टद्युम्न को इतनी अच्छी शिक्षा दी, अभी देखो ये तुमको मारने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा है, देखो आचार्य। तब कुरुवंश के वायु वृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया। दुर्योधन की इतनी हालत खराब हो गई, पितामह ने जान लिया कि ये तो अभी से ही डगमगा गया, तो उसकी खुशी के लिए द्रोणाचार्य मतलब भीष्म पितामह जी ने और सिंह की गर्जना जैसे शंख बजाया बहुत तेज से उच्च स्वर से। तो दुर्योधन को खुशी हुई, बोला कि अभी तो पितामह जी हैं। वो पितामह को वरदान प्राप्त था ना कि इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तो जब चाहेंगे तभी वो इस दुनिया अपनी मतलब प्राण त्याग सकते हैं, नहीं तो उनको कोई मार नहीं सकता था, है ना। और गंगा पुत्र थे, है ना। तो उसको ये बात पता थी कि जब तक भीष्म पितामह जी रहेंगे तब तक उनको वो नहीं हार सकता, उसको ये बात पता था। इसीलिए बहुत वो भगवान पितामह ने सत्संग बजाया तो अर्जुन को दुर्योधन को बहुत खुशी हुई। बहुत तेज सिंह की गर्जना जैसे दोनों उच्च स्वर बजाया, है ना, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। लेकिन पांडवों के इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ कि पांडव डर गए, नहीं। अब देखो, ततश्चैतर्युक्ते महतिशयदन्ते स्थितो माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रथम दूतमो। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने दिव्य 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 शंख बजाए। तो दूसरी पांडवों की साइड से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त, और भगवान ऋषिकेश बोला गया है इसमें, इनका नाम था पांजन्य ने पांजन्य शंख बजाए, है ना। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य दिव्य शंख बजाए। लेकिन अभी आप देखेंगे कि दुर्योधन कितना डर जाता है इस चीज को लेके, जब उन्होंने और ये जो रथ था ना वो अग्निदेव ने इनको रथ दिया था, इसमें ऐसे घोड़े प्रयुक्त थे कि मरेगा तो उसके स्थान पे दूसरा घोड़ा अपने आप आ जाता था। तो उसको ये बात पता थी, तो अर्जुन तो अभी आगे देखिए, अथ व्यवस्थिता दृष्टा धातराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्य महा महीपते। तो कहना जब इन लोगों ने शंख बजाए अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने, तो दुर्योधन की साइड के जितने भी लोग थे सबके हृदय विदीर्ण हो गए, मतलब थर थर कांपने लग गए, मतलब इतनी तेज, जैसे आसमान में बिजली कड़कती है ना तो सब सारे पंछी अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं, तो ऐसे इतने डर गए वो, उनके हृदय फट गए, मतलब धड़कने तेज हो गई। ये क्या हो गया, मतलब इतनी तेज, मतलब जबकि दुर्योधन भीष्म पितामह ने संग बजाया तो पांडवों ने कोई हलचल नहीं हुई, आराम से शांति से खड़े थे। लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाया तो दुर्योधन की साइड के सारे लोग डर गए, है ना। नहीं, दुर्योधन डर गया, सारे नहीं। तो भगवान भीष्म पितामह तो जानते हैं भगवान है, वही जीत होंगे, सभी को पता था, लेकिन सिवाय दुर्योधन के, क्योंकि वो तो अंधा हो चुका था उसमें, काम वासना में, अर्थ में। तो ये उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। इसमें दिखाया है हनुमान से, क्योंकि अर्जुन के रथ पे जो ऊपर पताका थी वो कपिध्वज, मतलब हनुमान जी उस पे बैठे थे। तो हनुमान जी जहां देखो, इससे हमको पता चलता है कि अर्जुन की जीत निश्चित है, क्योंकि इसमें अर्जुन की जीत के निश्चित के संकेत दिखाई दे रहे हैं ना, तो हमको पता चलेगा कपिध्वज, क्योंकि भगवान राम के साथ भी हनुमान जी जीते तो विजय प्राप्त हुई थी, है ना। और दुर्योधन क्या था ना, दुर्योधन इतना अधर्मी था, उसको इतना ज्ञान नहीं था, क्योंकि जब वो ये दुर्योधन और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे मदद मांगने, एक दूसरे तो अर्जुन ने क्या मांगा, भगवान श्री कृष्ण को सर्व शक्तिमान मांगा, और दुर्योधन क्या चाहता था, शक्ति। तो शक्ति कहाँ रहेगी, शक्तिमान के पास में रहेगी ना।
शक्तिमान के बिना शक्ति का कोई मतलब ही नहीं। तो दुर्योधन शक्तिमान को नहीं, शक्ति को चाहता था। जैसे रावण, वो भगवान राम को नहीं चाहता था, लेकिन सीता का हरण कर लिया, वो शक्ति को चाहता था। तो इसमें हनुमान जी जहाँ है तो विजय तो निश्चित ही है। दूसरा, जहाँ भगवान है, तो आपने देखा होगा कि भगवान सतसैया पे लेटे रहते हैं और उनकी सेवा करती है लक्ष्मी जी। तो जहाँ भगवान हो गए वहीं भाग की देवी लक्ष्मी होंगी। तो इसकी इनकी जीत तो इस वजह से निश्चित थी। 100% यही लोग जीतने वाले थे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अर्जुन भगवान से बोलता है कि हे अच्युत बोला है। इसमें अच्युत शब्द का मतलब समझिए। अच्युत मतलब जो कभी अपने पद से ना करे, वो भगवान है। इसीलिए बोल रहा है कि वो सारथी है उसके, लेकिन फिर भी वो भगवान है, इसीलिए बोला। और उनसे बोलता है कृपा करके, मतलब ऑर्डर नहीं देता कि चलो इधर ले चलो, मतलब कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। मतलब वो देखना चाहता है कि कौन कौन युद्ध करने आया है यहाँ, किस किस तरफ से, किस किस साइड से युद्ध, कौन कौन है हमारे अपोजिट में जो युद्ध करना चाहता है। और ठीक है ना, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और सब चीजों को देखा। और भगवान देखो कितने स्मार्ट है, अर्जुन को मोहित करने के लिए वो किधर ले गए, सीधे भीष्म पितामह और अपने भाइयों के मध्य में जाके खड़ा किया। भाई बहुत सारी सेना थी, कहीं भी जाके खड़ा करते बीच में, लेकिन उन्होंने कहाँ खड़ा किया, जहाँ युधिष्ठिर महाराज और भीष्म पितामह थे, और वहां से मतलब जहाँ उनके करीबी लोग थे, शुभ चिंतक थे, वहां ले जाके खड़ा किया था, जिससे कि वो और मोहित हो जाए, है ना। तो सभी लोगों को उधर थे, उन्होंने देखा। तो आगे देखते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के कह रहे हैं, दुरस्तेयं सजनम कृष्ण युत्सम समुपस्थितम सीदंति मम गत्राणि मुखम च परिशुष्यति। देखो, अभी तक अर्जुन युद्ध करने के लिए उसने धनुष उठा लिया, अभी क्या बोल रहा है भगवान से, मतलब कोई इतनी, अर्जुन ने कितना तैयारी किया, बहुत साल ट्रेनिंग लिया पहले, जब इन लोगों ने आग बाग लगाई थी अर्जुन दुर्योधन ने, तो ये लोग गए थे, 12 साल जंगल में रहे थे, और इन्होंने भगवान से पाशुपत लिया था, इंद्रदेव से, मतलब बहुत सारी चीजें इन्होंने ली थी, है ना, बहुत सारी चीजें अर्जित की थी, किस लिए, युद्ध के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है कोई बच्चा, मतलब आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, और एग्जाम के टाइम बोले नहीं मैं एग्जाम नहीं दूंगा। तो वैसे ही अर्जुन का हाल हो रहा है। देखिए अर्जुन क्या बोलता है भगवान से, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। वो बोला कि देखो, ये जो है, ये इतने सारे मेरे पितामह, मामा, ये सब मेरे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, ये सब मेरे सामने युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, और इन्हें देख के मेरे शरीर के मुंह मोहित हो गया। वो ये नहीं देखा ये हमारे दुश्मन है, इन्होंने इतना सारा अत्याचार किया है, बहुत सारा। और दुर्योधन ने तो आग भी लगाया, जहर भी खिलाया, और उनकी उनकी खुद की जमीन हड़प ली। वो किसी दूसरी के लिए युद्ध नहीं कर रहे थे अर्जुन वगैरह, वो तो अपनी जमीन के लिए युद्ध कर रहे थे। वो तो चाहते थे हमको दे दें, वो तो सिर्फ 5 गांव आ गए, लेकिन दुर्योधन, मतलब कहते नहीं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो दुर्योधन की तो बुद्धि विपरीत हो गई थी, तो वो चाहता ही नहीं था। वो बोला कि सुई की नोक की बराबर जगह नहीं देंगे। तो अर्जुन जो है ना, उसका मुंह सूख गया, तो कांपने लग गया, इतना हो गया। तो भगवान ने उसको इतना मोहित कर दिया। आगे भगवान क्या बोलते हैं, अर्जुन क्या बोलते हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, ना मैं उससे किसी प्रकार की राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो क्या बोलता है कि मुझे इसमें कुछ अच्छा नहीं दिखता। उसको दया आ गई थी, दया आ गई कि मैं इनको मार के क्या करूंगा। क्योंकि आदमी क्या है ना, आजकल कोई भी, जैसे नेता है, नेता किस लिए कमाता है, अपने समाज के लिए और अपने गांव के लिए। जैसे एक पॉलिटिकल, उत्तर प्रदेश में तो है कि यादव परिवार, उसने तो सैफे में बहुत सारा कुछ बनाया है, इसलिए अपने सबके भोग के लिए, पर्सनली नहीं। तो क्या ना, जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही भोग इच्छा, भोग शक्ति चाहता है, मतलब ये अपने सामूहिक भोग चाहता है। जैसे कुछ, मैं पैसा कमाता हूँ तो मैं भोग करता हूँ, फिर क्या होता है, मैं अपने भाइयों के सहित, फिर परिवार के सहित, अपनी जात, ऐसे करके ना, तो ऐसे भोग की इच्छा मतलब सामूहिक हो जाती है। तो वही कहता है कि मुझे राजा जी नहीं चाहिए, मैं भीख मांग के लिए भी रह लूंगा, लेकिन मैं इनको सबको नहीं मार सकता। तो आप कितना अच्छा लगेगा कि अर्जुन कितना अच्छा है, वो किसी को मारना नहीं चाहता। वो भीष्म पितामह, इनको दुर्योधन वगैरह को किसी को नहीं मारना चाहता, वो सब भीख मांग के रह लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो सामान्य आदमी देखेगा तो कहेगा वाह, अर्जुन के क्या विचार है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आगे हम जानेंगे क्या होता है।
हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इस युग में खड़े हैं। तो वो क्या बोला, गोविंद आनंद देने वाले। तो वो कहते हैं कि आप तो हमें आनंद देते हैं, तो हमें तो इसमें कुछ आनंद नहीं दिखता। हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि हम ये सब किस लिए चाहते हैं। अगर सपोज दैट मान लो कोई भी है, पैसा कमाता है बाहर दिल्ली में, और कहाँ जाता है, अपने गांव में खर्च करता है जाके, क्योंकि लोगों को सुख, मतलब अपने यार दोस्तों के साथ खर्च करेगा, सुख होता है ना। तो वैसे ही वो जिन लोगों के लिए चाहता है, अपने भाई बंधुओं के लिए, उसको नहीं पता कि कौन मारा जाएगा कौन बचेगा, है ना। तो कहता है हम इनको मारेंगे, तो अगर हम चाहेंगे तो जिनके लिए हम चाहते हैं इस चीज को वही नहीं रहेंगे, तो हम क्या करेंगे इसका। फिर जिन सारे के लिए लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, मधुसूदन किसको बोलता है, इन्होंने भगवान ने मधु नाम के असुर का वध किया था, भगवान का एक नाम है उसको। जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समझ खड़े हैं, तो मैं फिर इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मारा। देखो है, अर्जुन कितना बोल गया, बोलता कि चाहे ये लोग मुझे मार डाले, मैं इन सबको नहीं मार सकता। वो उसको बोलता कि पाप लगेगा इन सबको मार के। अर्जुन दूसरा कारण देता है कि जब गुरुजन पितृगण, इनको मैं नहीं मार सकता, इनके हाथों में पितामह ने मुझे खिलाया है, भगवान द्रोणाचार्य जी ने मुझे शिक्षा दी है, और मैं इन सबके भाइयों के साथ खेला हूँ, मामाओं ने मुझे खिलाया है, तो मैं कैसे, मैं सफर जिन्होंने अपनी पुत्री मुझे दी है, तो मैं ऐसे कैसे इन सबको मार सकता हूँ। भले चाहिए, और किसके लिए, धन के लिए, मुझे धन की इच्छा नहीं है, मैं भीख मांग के गुजारा कर लूंगा, बट मैं इनको नहीं मार सकता। तो अर्जुन इतना मोहित हो गया, जबकि उसने इस युद्ध के लिए ट्रेनिंग किया। आप देखेंगे कि उसने कितने सारे भगवान शंकर से युद्ध किया, तो पाशुपतास्त्र लिया, और अच्छे से तांडव बन जलाया था, तब इनको बहुत सारी चीजें मिली थी, है ना। अग्निदेव ने रथ दिया, बहुत सारी चीजें मिली है। भगवान के पास युद्ध के लिए गए, भगवान को मांग के लाए, है ना। लेकिन अभी बोल रहा है कि नहीं, मैं इनको नहीं मार सकता। तो ये एक व्यवस्था है, भगवान कृष्ण ने उसको मोहित कर दिया है, जिससे कि हमको शिक्षा मिल सके आगे, है ना। तो बोलता है भले ही वो मुझे क्यों ना मार डाले, लेकिन मैं इनको नहीं मार सकता। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। तो वो बोलता है कि दुर्योधन किस लिए युद्ध कर रहा है, इस पृथ्वी के लिए, लेकिन अगर मुझे कोई तीनों लोग दे तो भी मैं इसको नहीं मार सकता, क्योंकि वो भाई है, साथ में खेले हैं, साथ में पढ़े हैं। तो वो कहता है कि मैं इनको नहीं मार सकता। समझिए कितना, यही तो भक्त और अभक्त में अंतर होता है। दुर्योधन अर्जुन की ही जमीन, अर्जुन का ही राज उनको नहीं दे रहा है, जबकि वो 5 गांव मांगे, इतना समझौता किया, लेकिन एक दुर्योधन देखिए, वो 5 गांव देने के बदले भी क्या है, इनको मारने के युद्ध के लिए तुला है, क्यों वो बोला था, तो क्या है ना, युद्ध के लिए तुला है। और अर्जुन क्या बोलता है, एक भक्त क्या बोलता है, भक्त क्या बोलता है कि मुझे तीनों लोगों का राज मिले, मुझे भोग ही नहीं चाहिए, पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, मैं इसका सुख लेके क्या करूंगा, मुझे भोग की इच्छा नहीं है, तो जिनके लिए मैं भोग चाहता हूँ वो मेरे सामने खड़े हैं मरने के लिए। बोलता है भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो क्या है ना, जब क्योंकि युद्ध में कौन गए थे, घर के बड़े बुजुर्ग, मतलब बड़े बड़े लोग जाते हैं ना, जो कमाने वाले होते हैं वही सब गए थे ना, बच्चे और स्त्रियां और बूढ़े नहीं जाते। तो क्या है ना, वो बोलता है अगर ये लोग खत्म हो जाएंगे, इनका, जब ये लोग मारे जाएंगे यहाँ के युद्ध में, क्योंकि विनाश तो होना सुनिश्चित है, तो ये मारे जाएंगे तो कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। जैसे कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूसरी हो जाती हैं, और इस चक्र के पतन से हे कृष्ण वंशी अवंशित क्या है ना, स्त्री को है ना हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए, तब अपने पिता या पुत्र, अपने पति की, या अगर वो दोनों नहीं है तो पुत्र की। लेकिन यहाँ सभी जवान लोग युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए थे, तो अगर वो नहीं रहेंगे तो स्त्री तो, उसका लोग दुरुपयोग करेंगे स्त्री का, तो फिर अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, दूसरी संतानें। और क्या है ना, इससे आगे जो हमारे पितर हैं, जो पूर्वज हैं, वो ऊपर हैं कई लोगों में, तो उनको जब ये सब नहीं होगा, क्योंकि बड़े बूढ़े ही बताते हैं कि हमको क्या करना है, क्या क्रिया कर्म करना है ना, सभी वो बताते हैं कि ऐसा करना है ऐसा करना है। तो जब वो नहीं होंगे तो हमको कौन ज्ञान देगा। तो ऐसे इससे कुल परंपरा बेस्ट हो जाएगी, तो वो चाहता है कि ये ना हो, मैं इस पाप का भागी नहीं बन सकता, है ना। सारा, क्योंकि राजा एक क्या चाहता है कि सारी प्रजा सुखी से रहे, ये नहीं चाहता। वो चाहता है अगर दुर्योधन या मैं राजा बना तो क्या होगा, सारा मतलब सबका पतन हो जाएगा पूरे समाज। तो मैं ऐसे राजा नहीं बनना चाहता, है ना। शंकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो सां लुप्तपिण्डोदक्रिया
अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को भ्रष्ट विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पूर्व पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जब सभी लोग खत्म हो जाएंगे, वो बताएंगे नहीं पिंड क्रिया कैसे करनी है, पिंडोदक क्रिया, है ना। तो जो भी हमारे पूर्वज ऊपर के लोग में हैं, तो वो नीचे गिर जाते हैं, नरक में चले जाते हैं, क्योंकि उनको पानी और तर्पण नहीं होता। तो उसको हमें ध्यान देना चाहिए, हमारे कर्मों का फल ऊपर तक जाता है, जो हमारे पूर्वज हैं। अगर कोई एक भी परिवार से इसमें आता है, अगर कोई एक भी भक्त बन जाता है परिवार में से, एक भी शुद्ध भक्त बन जाता है, तो उसके 10 पीढ़ियां आगे की और 10 पीछे की और 1% 21 पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं, मतलब मुक्त हो जाती हैं, गोलोक धाम चली जाती है। तो हमको सुनना चाहिए, हमको गलत काम नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारे पूर्वज गिर जाएं। तो ये भी एक तरीके का पाप है ना। तो हम क्या है ना, पिंडोदक क्रिया करते, तो वो अर्जुन इस पाप का हिस्सा नहीं बनना चाहता, बोलता कि मैं ये सब इतना पाप नहीं कर सकता, है ना। ऐसे आगे संजय बोलता है, संजय उवाच एव मुक्ता व अर्जुन शंखे रथोपविशत विसृज्य संसरम चापम शोक संविघ्नं मानसा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। क्या है ना, मतलब अर्जुन ने इतना बोला, और अर्जुन ने क्या है ना 5 करोड़ दिए। वो अभी हम आगे आपको बताएंगे। 5 करोड़ दिए कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता वो भी बताएंगे। और इस प्रकार उसने पूरी जीवन उसके लिए, युद्ध के लिए उसने ट्रेनिंग किया, अपनी राज्य मांगने के लिए। और अभी वो बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, और रख दिया बाण एक तरफ, बाण धनुष बाण एक तरफ रख दिया, है ना। तो भगवान आगे के अध्याय में इसका खंडन करेंगे। तो हम जानते हैं कि उसने युद्ध क्यों नहीं किया। पहला, उसको दया आ गई, उसको कि मैं इनको नहीं मार सकता, उसको करुणा आ गई। दूसरा, वो कहता था कि मुझे पाप लगेगा, इसलिए मैं नहीं मार सकता। तीसरा, तो कुल परंपरा विनष्ट हो जाएगी, ठीक है ना। चौथा, इसमें कोई आनंद नहीं है मेरे को, क्या आनंद मिलेगा, कोई कुछ आनंद नहीं है। और पांचवा बोलता है, वो मंच में बोला क्या करें क्या नहीं करें, है ना। तो इसको हम अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान इसके सारे उत्तर अगले श्लोकों में देते हैं, आगे के चैप्टर में देते हैं, है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अब तक बने रहने के लिए। किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकता है ना। जी, हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो अपने हैंड रेज कर सकते हैं अभी। जी, मनीषा माता जी, मनीषा सुनार माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। मनीषा माता जी, अनम्यूट कीजिए, हरे कृष्णा। 1 2 3 नहीं हो रही है। हरे कृष्णा, साक्षी माता जी। जी माता जी। हेलो। माता जी पूछिए। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि श्रीला प्रभुपाद जी ने जब भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे उन्होंने बताया कि मतलब भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग रूपों में किस तरीके से अपना विस्तार किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब विस्तार किया अपने अलग अलग रूपों में, तो उनकी जो मेन जो उनका फॉर्म है राधा कृष्ण, जब वो गोलोक में है जिस फॉर्म में, तो वो 64 कलाओं मतलब 64 कलाएं हैं उनके पास। और बाकी अलग अलग रूपों में उनके पास जो है कलाएं मतलब अलग अलग है। जैसे जब वो शिव जी के रूप में अपना विस्तार लेते हैं, तो उनके पास कुछ 60 कलाएं, ऐसा कुछ नंबर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर आई गेस इसके अराउंड ही है। तो प्रभु जी, मुझे क्वेश्चन पूछना है कि एक स्वामी मुकुंदानंद जी हैं, उनका भी मैंने सुना था। तो उन्होंने ये कहा था कि जो भगवान है वो सब एक ही हैं। वो सही है, पर उसमें ऐसा डिफरेंस नहीं होता कि भगवान जी के पास इनके पास इतनी क्वालिटीज हैं, इनके पास इतनी क्वालिटीज है। भगवान अपने मतलब भगवान जी जो है वो संपूर्ण है हर रूपों में। पर वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा फंक्शन करने या फिर किस काम के लिए आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी जो क्वालिटीज हैं उसको एक्सपैंड करते हैं। तो यही मुझे क्वेश्चन करना था कि ये क्यों, मतलब देखो क्या है ना माता जी, कंपनी के ओनर के पास है ना सारी पावर होगी, सारी पावर। उसका सीओ होगा तो उसके पास थोड़ी कम होगी, जबकि प्रेसिडेंट कौन करता है, सीओ भी करता है ना जी है ना। तो बस ऐसा ही है माता जी। जितनी, जैसे कि अभी व्यास देव जी है ना, तो भी वो भगवान के अवतार थे, लेकिन वो शक्ति भी अवतार थे, उनको शक्ति दी गई थी, है ना। जी जी उनको सारा था, सारा नहीं था, लेकिन उनको सत्यदेव, है ना। सत्यदेव कोई भी जीव भी हो सकता है, उसको भगवान शक्ति देते हैं, और उसको उन्होंने उसका संग्रह किया, वेद लिखे है ना।
तो माता जी जिसको जितना जरूरत होता है वो भगवान उतना है। मूल तो भगवान कृष्ण ही है, तो बोलते हैं ना कृष्ण तो भगवान स्वयं, है ना। जी। जी माता जी। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जो भगवान जी हैं, जैसे हम गुरु जी को बोलते हैं, हमारे जो गुरु होते हैं, हम जिनको भी अपना गुरु मानते हैं, उनको भी हम बोलते हैं कि वो भगवान के समान ही है। तो जी गुरु को भी हम भगवान की भी उपाधि देते हैं। तो अगर जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर मैं श्री कृष्ण को ही सब कुछ अपना मानती हूँ कि वही है, अब जब मैं अपने, जैसे मेरे लिए है, मेरे गुरु मेरे साईनाथ है, तो मैं साईं बाबा को अपने गुरु के रूप में देखती हूँ। तो मैं अगर श्री कृष्ण को सिर्फ श्री कृष्ण का नाम लूं, बाबा को कभी कभी याद करूं, या मैं शिव जी को कभी कभी याद करूं, या फिर अगर मुझे थैंक यू बोलना हो तो मैं सिर्फ श्री कृष्ण को थैंक यू बोल दूं तो काम चल जाएगा? जरूरी है कि मुझे इंडिविजुअली सबको थैंक यू बोलना पड़ेगा अलग अलग? देखो क्या है ना माता जी, अभी हम आगे के चैप्टरों में ये सब क्लियर हो जाएगा आपका, आप बस बने रहिए। भगवान कृष्ण ने जब आपने देखा था ना कि जब वो वृंदावन में थे तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा दी थी, है ना। जी जी मतलब गाय की पूजा करो, गोवर्धन की पूजा करो, तो इंद्र क्रोधित हो गया, उसने बारिश की। तो भगवान ने क्या किया, एक छोटी सी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को, आप जाएंगे 21 किलोमीटर में फैला हुआ है, एक छोटी सी उंगली पे 7 दिन तक वो खड़ा किया रखा, है ना, उठा के जी रखा। तो इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ सका। अंत में वो आया तो उसने क्षमा मांगी भगवान से, बोला कि मेरे से गलती हो गई, अब नहीं। तो आगे आप पढ़ेंगे ना तो आपने धीरे धीरे आपका क्लियर हो जाएगा कि भगवान ही मूल है। तो देखो, आप अगर प्रधानमंत्री को खुश कर लिया तो आपको किसी मंत्री को खुश करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, मुझे सिर्फ मेरा क्वेश्चन ही यही है कि जैसे अगर मैं ये देखती हूँ कि शिव जी भी श्री कृष्ण ही है, राधा रानी भी कृष्ण ही है, और माता रानी भी कृष्ण, सब कुछ श्री कृष्ण ही है। तो अगर जी मुझे शुक्रिया कहना है तो मैंने कृष्ण को बोल दिया, मतलब सबको बोल दिया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि क्या है ना, अभी हम अपने मुंह को, मतलब खाना हम किसको देते हैं, मुंह को देते हैं, जाता किधर है, पेट में जाता है। तो हम अपनी आंख को खाना कभी खिलाते हैं कि भाई नहीं आंख भी काम करती है, इसको भी खिलाएंगे थोड़ा। नहीं नहीं। पेट में जाता है तो हर जगह उसकी एनर्जी चली जाती है ना, डिवाइड हो जाती है ना? जी जी। पेट संतुष्ट तो हमारा पेट भर गया। अभी ऐसे कभी कहा कि ये मेरा हाथ बहुत थक गया है, बहुत कमजोर हो गया, मतलब इसको थोड़ा काम। याद नहीं होता ना, एक को थैंक यू बोलने का मतलब है सबको बोल दिया। जैसे कि क्या है ना, आपको अभी कोई आपका फ्रेंड हो, है ना, आपसे आके हेलो हाय कर ले, है ना, हाँ जी। तो भी हो आपका सम्मान करे, लेकिन आपके पिता का ना करे सम्मान, ठीक है ना, हम्म। तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ये चीज लगेगा आपको अच्छा? नहीं लगेगा। अगर आपको पिताजी को कोई प्रणाम करता है, भले भी आपसे उसकी नहीं बनती है, फिर भी आप उसका सम्मान करेंगे, बोला ये मेरे पिताजी को सम्मान करता है, मेरे को इसका सम्मान करना चाहिए, है ना। हाँ जी। ठीक वैसे ही होगा जी। और एक लास्ट क्वेश्चन है बस, वो जी ये कि जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, तो वो फिलॉसफी जो लेकर के आए थे, वो अद्वैत फिलॉसफी लेकर के आए थे, मतलब कि हम अहम ब्रह्मास्मि, कि हम ही भगवान है, उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है। फिर हमारे जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी आए, वो अचिंत्य भेद अभेद फिलॉसफी लेके आए कि हम एक भी हैं और फिर भी अलग है, जीव फिर भी भगवान में विलय नहीं होता, अलग ही रहता है। तो जी मेरा जी। क्वेश्चन ये है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी तो मतलब इस तरीके से भगवान को या इस तरीके से कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। तो जो आपने अभी श्लोक हमें दिखाया संस्कृत के अंदर, जिसमें उन्होंने गीता का मतलब उसको काफी ज्यादा उसको बताया अच्छे से, तो उन्होंने उसमें स्पेसिफिकली भगवान विष्णु को कहा कि हाँ भगवान विष्णु है, या ऐसा कुछ करके। तो पर हम लोगों ने तो ये कभी नहीं पढ़ा, हम लोगों ने जो फिलोसफीज पढ़ी है उसमें सिर्फ यही बोला जाता है कि जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं वो अद्वैत फिलोसफी लेके आए थे, उसमें वो स्पेसिफिकली किसी भगवान जी का इस तरीके से गुणगान तो नहीं करते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये चीज। तो मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। क्या है ना माता जी, शंकराचार्य जी है वो भगवान शंकर के अवतार है ना। और हाँ भगवान कृष्ण के सबसे बड़े, आपने देखा होगा, आप जब भी भगवान की फोटो देखते हैं, भगवान कृष्ण शंकर की, तो वो ध्यान में रहते हैं। वो किसका ध्यान करते हैं आप बता राम सकते हैं? जी का। राम जी का। भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं ना। हाँ जी। उनका ही 24 घंटे ध्यान करते हैं। वो सबसे बड़े भक्त हैं, वैष्णव सबसे बड़े वही हैं, जी शंकर, जी। है ना। भागवतम में एक श्लोक है, तो वो सबसे बड़े भक्त हैं। अभी क्या है ना, वो उनसे शंकराचार्य जी से पहले एक आए थे महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध बोलते हैं। गौतम बुद्ध, हाँ जी। अभी क्या है ना, बुद्ध होते होते बौद्ध हो गया है। हम्म। तो बुद्ध जी आए थे तो क्या था ना, क्योंकि कलयुग में है ना, बलि की मना किया गया है। बोला बलि और यज्ञ नहीं कर सकते आप, क्योंकि इतने कोई प्रकांड विद्वान है नहीं कि जो मंत्रों का सही से उच्चारण कर सके, और बलि देना वर्जित है कलयुग में, है ना। हाँ जी। तो इस वजह से महात्मा बुद्ध आए तो उन्होंने बोला, वेदों को नकार दिया। बोला वेद है ही नहीं, वेद कुछ नहीं, वेद बकवास है ना, शून्य है सब कुछ। उन्होंने तो आत्मा के कॉन्सेप्ट को भी नहीं माना था ना, हाँ, मतलब वो उन्होंने बोला सब कुछ शून्य है। वो बोला हम भगवान में ही मिल जाते हैं, कुछ है ही नहीं, वेद छोड़ो, ध्यान लगाओ शून्य पे। इसलिए जी उन्होंने किया, है ना। जी। तो वो कि अब बिल्कुल सभी लोग वेदों से विमुख हो चुके थे, तो उन्होंने क्या है ना, भगवान सभी को राजा, अभी क्या है ना, अभी पॉलिटिशियन है तो वोट लेते हैं, गायों की रक्षा करते हैं, जानवरों की करते हैं नहीं, वो भी तो सही राज्य में रहते हैं, वो भी राज्य के प्राणी हैं। राजा का कर्तव्य है पेड़ पौधे सबकी सभी की रक्षा करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोला कि
अभी आजकल क्या होता है कि भाई बीजेपी को हमने वोट दिया है तो बीजेपी वाले गवर्नमेंट देगी तो हमारा फायदा है, और कांग्रेस वालों को जिसने वोट दिया उसको नहीं देखते। ऐसा हाँ नहीं है, जी। राजा का कर्तव्य वो सभी का। भाई प्रधानमंत्री मोदी जी है तो पूरे देश के है ना, ऐसा थोड़ी हम्म। जिसने उनको वोट दिया वही जी। है ना। तो इसलिए वजह से भगवान सभी के रक्षक हैं। तो उन्होंने देखा ये लोग वेदों बेकार, जैसे आज देखेंगे कोलकाता में भी दुर्गा पूजा के तो कितने बलि देते हैं ना, हम्म। जबकि मना है। तो वैसे ही हम्म। लोग ऐसे ही बलि के नाम पे लोगों को काट काट के खा रहे थे जानवरों को, तो भगवान रक्षा करने के लिए उनकी आए, कहते ना ये दिखाता है। पर प्रभु जी ये तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद जो 4 वेद हैं उनमें उनमें मेंशन तो किया गया है कि मतलब बलि प्रथा को इन सबको तो बकायदा उसमें मेंशन किया गया है वेदों के अंदर। तो माता जी वही तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप अगर देखो, आपने वेद किसी से सुना होगा है ना, पढ़े तो नहीं होंगे। नहीं नहीं, मैंने पढ़े नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब ये ब्रिटिशर्स वगैरह इंडिया में आए थे तो इन्होंने वेदों के अंदर ना अपना ज्यादा इन लोगों ने अपना खुद का वो डाला है, मतलब ये मोटिव जो है एडिट कर करके, क्योंकि उस समय तो इंडिया में जो था वो प्योर था, उसको नहीं तो उन्होंने जला दिया। नहीं नहीं माता, ऐसा नहीं है। वेदों का क्या है ना, उसमें बलि दिया गया है, लेकिन आप माता जी वेद कोई आज के नहीं है। वेद बहुत, अभी सनातन। आपको ये हार्ड कॉपी मिलता है, पहले क्या था ना, हार्ड कॉपी किसको बोलते थे पता है, तामपत्र पे लिखा रहता था उसको हार्ड कॉपी बोलते थे। अभी सॉफ्ट कॉपी किसको बोलते हैं, ये जो इसमें हम कंप्यूटर में रहती है, थोड़े दिन बाद ये भी हार्ड कॉपी हो जाएगी, कुछ और नया आएगा, है ना। जी जी। तो ऐसा था, वेद तो हमेशा से ही है, ऐसा नहीं है वेद नहीं है। लेकिन 4 युग है, 4 युग में अलग अलग चीज दिया गया है। तो कलयुग में मना किया है, कलयुग में सिर्फ एक ही चीज के लिए बोला गया है, हरि नाम संकीर्तन। हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर्न्यथा, मतलब 3 बार बोला गया है ना। जी कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव, मतलब तीन तीन बार जो बोलते हैं, जैसे त्रिवाचा बोलते हैं, बोला वो मतलब फाइनल है। बल दिया गया 3 बार, जो बोला गया है, जोर दिया गया है उस पर, यही है केवल, हमको बलि नहीं देना है। यही अभी मैंने क्या बोला, भगवान ने सारे वेदों का सार भगवत गीता है, अगर कोई एक शास्त्र पढ़ना है तो भगवत गीता है जी। ना। और मना किया गया है कलयुग में कि आप बलि नहीं दे सकते, क्योंकि लोग अभी क्या है ना, बलि के नाम पे अभी क्या क्या खाते हैं। और आपको एक बात बताता हूँ, ये जो कुरान है ना, इसमें भी लिखा है कि अगर आपको मीट खाना है तो साल में एक दिन खा सकते हैं, वो भी कैसे, आप जिसका भी मीट खाएंगे उसको घर पे लाएं, और चाकू पहना नहीं होना चाहिए, थोड़ा मुथरा होना चाहिए, मतलब उसकी धार थोड़ी कम होनी चाहिए, और उसको जी धीरे धीरे काटें और देख के उसको, उसके बाद उसको मीट खा सकते हैं, जिससे कि आदमी को पता चले कि इसको कितना दर्द होता है, कितना तड़पता है ये, ऐसा बोला गया। लेकिन आजकल लोग ये बलि के नाम पे क्या क्या नहीं खा रहे, सब कुछ खा रहे हैं। आप तो देखेंगे चाइना वाले क्या क्या खाते हैं, है ना। तो बस प्रभु जी यही मेरा प्रश्न था कि जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, मतलब वो भगवान विष्णु या और गॉड्स के अंदर बिलीव करते थे जी बिल्कुल। आप वेद फिलोसफी देने के बाद भी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने धीरे से लोगों को वेदों की तरफ लौटाया। सीधे हाँ अरे, जी हाँ जी, लेके आए वो। सीधे किसी को बोल दो कृष्ण भगवान है, जिनको वेद ही नहीं मानते वो सीधे बोलते कृष्ण भगवान है, तो कौन मानेगा, बोले ये तो कुछ काल्पनिक बात बता रहा है। धीरे धीरे वेदों की तरफ लाए। फिर चैतन्य महाप्रभु आए जिन्होंने हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन किया है ना पूरे विश्व में। अभी श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पूरे विश्व में है ना भगवत गीता का प्रचार प्रसार हो चुका है ना, अभी तो सभी जानते हैं। जी थैंक, शुक्रिया प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी विक्रम प्रभु जी, हरे कृष्णा विक्रम यादव प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु। सर एक प्रश्न है कि कहते भगवान ही कहते भगवान से बड़ा माता पिता है, तो भगवान को भी पूजा करेंगे लेकिन भगवान से ज्यादा माता पिता को अगर सम्मान देंगे तो अच्छा रहेगा या गलत? लेकिन भगवान को भी सम्मान देंगे। जी दोनों अच्छा है, लेकिन आपको जानना चाहिए सबके माता पिता तो भगवान ही है ना। सभी के माता पिता, ये देखो जिससे जिन्होंने हमको बनाया ब्रह्मा जी, उनके भी माता पिता कौन है, भगवान है, भगवान की नाभि कमल से निकले हुए हैं। ऐसा नहीं कि माता पिता की सेवा नहीं करनी है, ऐसे कैसे चलेगा। देखो भगवान जब यहाँ आए थे तो उन्होंने वृंदावन में अपनी माता पिता की कितनी सेवा की ना। ऐसा नहीं माता वो पिता तो की है। सेवा नहीं करना, माता पिता की सेवा करना है। वही एक प्रश्न था कि वो तो है, वो तो सबका माता पिता है, लेकिन अपने जो माता पिता है उनका सेवा, उनसे ज्यादा अगर उनको मानेंगे वो तो अच्छा रहेगा ना। लेकिन मानेंगे उनको भी, लेकिन देखो सबके माता पिता भगवान है ना, तो उनको पहले प्रायोरिटी देना है। ऐसा नहीं अपने माता पिता को भी ये सेवा करना है, ऐसा नहीं है प्रभु। ये नहीं बोलते कि भगवान कृष्ण को जोड़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है ना प्रभु। सब कुछ हमको सबसे भगवान को जोड़ना है, भगवान को भगवान की संतान अंश के रूप में देखना है सभी को, है ना प्रभु। जी जी प्रभु जी।
प्रभु जी एक चैट बॉक्स में प्रश्न है, जी बोलिए। प्रगति माता जी का है, अगर अर्जुन सबसे प्रभु जी अगर अर्जुन सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी था तो उसने कभी सूर्यपुत्र कर्ण की चुनौती एक्सेप्ट क्यों नहीं की? क्या सूर्यपुत्र कर्ण सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं था? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी ऐसा नहीं है। आप देखेंगे जब विराट युद्ध हुआ था तो अर्जुन ने कृष्ण को हराया था, और जब अंत महाभारत में भी युद्ध हुआ तो अर्जुन ने कृष्ण को हराया है ना। ऐसा नहीं है माता जी कि उसने नहीं हराया, उसने हराया। युद्ध भी आमना सामना हुआ था विराट युद्ध में, आपको अगर याद हो, आपने पढ़ा हो सुना हो। और प्रभु जी नेक्स्ट। जी प्रभु जी, बाकी और कोई प्रश्न है नहीं। तो प्रभु जी इनको क्विज के लिए बता दें कैसे क्विज करना है।